नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पवन तिवारी। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजनगर के पूर्व निगम पार्षद, पूर्व प्रत्याशी और इस बार चुनावों में पूरी तरीके से अपनी दावेदारी आम आदमी पार्टी के लिए पेश कर रहे सुरेंद्र भारद्वाज जी के साथ हमारे साथ बातचीत करेंगे। सुरेंद्र भारद्वाज जी लगातार संपर्क में रहते हैं और आज कुछ अहम विषयों पर बातचीत करेंगे। जिस तरीके से चुनावों में देरी देखने को मिल रही है, तीनों नगर निगमों को एक कर दिया गया है, उन पर क्या कुछ इनका कहना है, उस पर बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले सर, मंजूरी दे दी गई है राष्ट्रपति के द्वारा तीनों नगर निगमों को एक करना, कैसे देखते हैं आप? सर, मंजूरी दे दी गई, अच्छी बात है, लेकिन ये प्रोसीजर पिछले 15 साल से थी। बीजेपी एमसीडी के अंदर सरकार है, 7 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उनको अगर तीनों एमसीडी एक करना था तो वो 7 साल के अंदर कर सकती थी, लेकिन चुनाव आयोग जब चुनाव डिक्लेयर कर रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बुला ली है, सारा मीडिया वहाँ पहुँच चुका है, उसके अचानक लेटर आता है, एक धमकी भरा लेटर है चुनाव आयोग के ऊपर। शायद हिंदुस्तान में इतना बड़ा कलंक हम लोगों ने कभी नहीं देखा जी। कि सीधा ही एक तानाशाही शासन, मंत्री की तरफ से, होम मिनिस्टर की तरफ से, एलजी की तरफ से एक लेटर आता है कि चुनाव को पोस्टपोन कर दीजिए। तो लोकतंत्र तो नहीं लगता। लोकतंत्र का जो गला दबाया जा रहा है, ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है जी। पूरे वर्ल्ड में हमारे लोकतंत्र की तारीफ होती है जी। पूरा विश्व हमारे देश के लोकतंत्र का लोहा मानता है जी। लेकिन इस लोहे को जो कमज़ोर किया है माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने एलजी के माध्यम से, सीधा नहीं पीछे से जो वॉर कर रहे हैं, और दिल्ली की जनता ने यह ठाना हुआ है कि अरविंद केजरीवाल को एमसीडी में भी लाना है। तो सुरेंद्र भारद्वाज जी, जिस तरीके से आपने कहा कि 15 साल से जो बीजेपी नगर निगम में राज कर रही है वो हार जाएगी, तो पूरा विश्वास है कि आम आदमी पार्टी एक बार फिर वापसी होगी, तो क्या कुछ लगता है आपको, जनता विश्वास आम आदमी पार्टी पर करेगी जिस तरीके से विधानसभा में किया और उन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखेगी? विधानसभा के मुद्दे अलग हैं, एमसीडी के मुद्दे अलग होते हैं और एमपी के मुद्दे अलग होते हैं। 15 साल में जो कूड़े के ढेर बनाए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 15 साल में जो उगाही की है, 15 साल में जो इलीगल इन्होंने अपना रोड पे जो घेराव कराया है, अपने लोगों को बसाया है, जो उगाही की है, जनता को सब कुछ दिखते हैं। आज एक आम आदमी मकान बनाता है, उसको नहीं बख्शा जाता, उनके लेंटर तक के पैसे लिए जाते हैं, जिनके सामने आप हाथ जोड़ के जाते हो। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ इन भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों से, हम भी जाते हैं, हम भी चुनाव लड़ते हैं, हम उस टाइम उनके पैर पकड़ते हैं, हम उनसे हाथ जोड़ते हैं कि आप हमें वोट दीजिए। हम दूसरों के बच्चों की खुशी छीन के अपने बच्चों को कैसे दे सकते हैं कि एक आम जन आदमी मकान नहीं बना सकता अपना घर खरीद के, जो अपने कष्ट कमाई का पैसा जोड़ता है, और उसके बाद ये लेंटर माफिया भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं वहाँ पहुँच जाते हैं उगाही करने के लिए। पूरी जनता दिल्ली देख रही है, इस बार इनको माफ़ नहीं करेगी। बिल्कुल माफ़ नहीं करेगी। लेंटर की आपने बात की और इसमें कोई दो राय नहीं है कि लेंटर माफिया लगातार देखने को मिलते हैं, और जिस तरीके से आम आदमी मकान बनाता है तो एमसीडी की तरफ से घूसखोरी की तमाम आम बातें देखने को मिलती है, और इस बात का तो उदाहरण तमाम लोग मौजूद हैं। लेकिन सुरेंद्र भारद्वाज जी, अभी हाल ही में जहांगीरपुरी में कुछ ऐसी वारदात हुई जो शायद लोकतंत्र में ऐसी वारदातें कम देखने को मिलती हैं। दो पक्षों के बीच पत्थरबाजी और पेट्रोल बम तक देखे गए, पुलिस वाले भी घायल हुए। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या कुछ आपको लगता है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि बीजेपी का हाथ है, तो आप कितना सहमत है उस बात से, और क्या कुछ आपकी राय? देखो, दंगों का हम लोग बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं जी। दंगा कोई भी कौम, कोई भी धर्म करे, हम कहते हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए जी। और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जी। ताकि उनको समाज में एक अच्छा सा मैसेज जाए जी। कि अगर कोई भी धर्म या कौम के लोग इस टाइप से दंगा फैलाते हैं, एक माहौल बिगाड़ते हैं, तो उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं कहूँगा आपको, शाहीन बाग हुआ, सेंटर में सरकार बीजेपी की, सेंटर के अधीन दिल्ली पुलिस आती है जी। उनकी इंटेलिजेंस होती है, वो हर जगह फेल क्यों होते हैं? उनका मकसद क्या है कि लोगों को भड़काना या लोगों को मेल मिलाप करके रखना? कहीं ना कहीं मुझे इसमें भारतीय जनता पार्टी की साजिश की बू आती है। इन दंगों के पीछे कहीं ना कहीं उनका हाथ है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा इसमें।
बिल्कुल, जिस तरीके से बीजेपी पर बड़ा आरोप आपने लगाया, लेकिन वापस चुनावों पर लौटते हैं और क्या कुछ आप देख रहे हैं कि अगर चुनाव लेट हुए तो तैयारी में एक मजबूती आपको मिलेगी? और जिस तरीके से भूपेंद्र गुप्ता जो कि यहाँ के निगम पार्षद हैं, लगातार उनके बारे में जिस तरीके से लोगों को सुनने को मिलता है कि वो आए भी नहीं है 5 साल में, तो क्या लगता है आपको आपकी मजबूती मिल रही है और लोग आपकी तरफ ज़्यादा रुख करेंगे? देखो, मैं नाम लेके तो क्या बोलूँ, जो राजनगर के पार्षद हैं जी 2007 से 2012 रहे और 2012 से 2017 पूनम भारद्वाज यहाँ पर रहीं और 2017 में दोबारा से भूपेंद्र गुप्ता जी यहाँ पर चुने और 2022 तक। तो सुरेंद्र भारद्वाज जी, अगर चुनाव अगर होंगे 6 महीने बाद, साल भर बाद, अगर आम आदमी पार्टी की तैयारी है, आपकी तैयारी है, तो फिर डर किस बात का नज़र आता है किसी भी पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए? आम आदमी पार्टी को कोई डर नहीं है जी, ये डर भारतीय जनता पार्टी को है। जी, और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं हम लोग भी टच में रहते हैं, उनके वॉलंटियर से हम लोगों की भी एक दोस्ती है। हमसे कहीं ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नाराज है। वो कह रहे हैं कि दंगल में तो उतरना चाहिए, कुश्ती में हार और जीत तो होती रहती है, दो उतरने। तैयारी हमने भी करी थी, लेकिन ऐसे पीठ दिखा के जयचंद की तरह नहीं भागना चाहिए जैसे वो भागे हैं। तो कहीं ना कहीं एमपी का चुनाव होगा तब आपको इसका असर देखने को मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे। जो 272 वार्ड पे, एक वार्ड पे कम से कम 10 लोग तैयारी कर रहे थे, 2700 लोग होते हैं। वो 2700 लोग भारतीय जनता पार्टी, आज तो उनको दिख रहा है होम मिनिस्टर साहब को, लेकिन जब एमपी चुनाव होंगे तब उनको इस चीज़ का एहसास होगा कि जो उन्होंने हमारे साथ कुछ नहीं किया। हम तो आज भी सर चुनाव के लिए तैयार है, 6 महीने बाद भी हैं, कोई परिस्थिति चेंज नहीं होगी, क्योंकि हम ज़मीन से जुड़ के काम करने वाले हैं, हम शिक्षा पे काम करने वाले हैं, हम हॉस्पिटल पे काम करने वाले हैं, हम पानी पे काम करने वाले हैं, हम बिजली पे काम करने वाले हैं। वो लोग महंगाई बढ़ाने वाले हैं, वो पेट्रोल बढ़ाने वाले हैं। उनका जुमले पार्टी जो है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आज चुनाव करा लीजिए या कल कराइए चुनाव, दिक्कत उनको आएगी आने वाले समय में। उनको गलत उन्होंने जो ये धारणा अपनाई है, उनका एक एक कार्यकर्ता, अगर वो इंटरनल सर्वे अपने कार्यकर्ता से कराएंगे तो उनके कार्यकर्ता परेशान हैं। आज उनका कार्यकर्ता मुंह नहीं दिखा रहा है। अमित शाह जी को यहाँ नहीं दिखाना, पब्लिक के अंदर उनका भी वॉलंटियर, जब पब्लिक उनसे क्वेश्चन करती है, उनसे पर्सन पूछती है कि भाई भाग गए क्या, भागने का शब्द जब उनको सुनने को मिलता है, जब वो पब्लिक के बीच में जाते हैं तो उनका कार्यकर्ता जवाब नहीं दे पा रहा। उससे मैंने 10 गुना ज़्यादा फंड ना लगाया और राजनगर के अंदर उससे 10 गुना ज़्यादा काम ना कराया हो। आज एक लाइट ठीक कराने के लिए लोगों को 10-10 बार जाना पड़ता है उनके ऑफिस में, एक नाली सफाई के लिए उनको 10-10 बार जाना पड़ता है। आज सफाई कर्मचारी नदारद हैं, आज लाइट कर्मचारी नहीं आते हैं, आज मलेरिया की दवाई राजनगर में नहीं छिड़की जाती हैं। लेकिन एक बात है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भूपेंद्र गुप्ता जी काम नहीं करते, बहुत अच्छा काम करते हैं, बड़े जज्बे और मेहनत से काम कर रहे हैं। जहाँ पर किसी का मकान बनता है, पूरे जज्बे के साथ उनका मैट जो है, जिसका नाम सुधीर है, वो पूरे जज्बे के साथ वहाँ पहुँचता है उगाही करने के लिए। जहाँ पैसे की बात आती है, वहाँ पर पार्षद महोदय कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। चाहे कोई आदमी घर का मकान बना रहा हो, अगर कोई पैसा नहीं देता है तो उसकी बिल्डिंग को बुक करा दिया जाता है, और बुक कराने के बाद उसके मीटर नहीं लगते हैं। उस बेचारे की, किसी के 4 साल हो गए मकान का ताला नहीं खुल रहा, किसी का 5 साल हो गए, किसी के 3 साल हो गए, किसी के 2 साल हो गए। राजनगर के अंदर आम लोगों की कम से कम 200 बिल्डिंगें ऐसी हैं जिनमें दिया नहीं जल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो राजनगर के पार्षद हैं उनकी जेब गर्म नहीं हुई है। ये उनका यहाँ पर काम करने का तरीका है। और वो कहते हैं बड़े आराम से, जिस भी गली में जाते हैं, कि आप लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया, क्योंकि वो जनता को मानते नहीं, वो कहते पार्टी को वोट दिया है। और मुझे जो, क्योंकि लोग हमारे वो सीधा कहते हैं मैं तो मोदी के नाम पे जीता हूँ, आपके नाम पे नहीं जीता, आपने मुझे वोट नहीं दिया तो इसलिए मैं काम नहीं करूँगा, ना आपसे मिलूँगा, ना वो ऑफिस में मिलते हैं, ना किसी का फ़ोन उठाते हैं, ना काम करते हैं। ये है। और अब क्या है कि जब भी चुनाव 6 महीने बाद हो या साल भर बाद हो, मैं आपसे ये वादा करता हूँ, और ये राजनगर की जनता के बिहाफ पे मैं वादा कर रहा हूँ कि इस बार उनकी जमानत जब्त करके दिखाएंगे, और शायद ये मुझे गौर से सुनेंगे वो, ये उनका अंतिम समय होगा राजनीति का।